नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमेरिका के दोनों सदन के संयुक्त सत्र को पीएम मोदी ने किया संबोधित। अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बात कही। आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों से मिलकर लड़ना होगा। अमेरिका में बोले पीएम मोदी कि यूएस संसद में यूक्रेन रूस संकट पर बोले पीएम मोदी, ये युद्ध का युग नहीं है। हम सप्लाई चेन में विविधता लाने पर साथ काम कर रहे हैं। हर दौर में भारत अमेरिका के संबंध में मजबूत हुए हैं, तो अमेरिका अब हमारा सबसे अहम रक्षा सहयोगी है। भारत में 2500 राजनीतिक पार्टियां, 22 भाषाएं, फिर भी हमारी आवाज एक है। भारत अभी 5वें नंबर पर है, जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। भारत विकास करता है तो दुनिया विकास करती है। तो अमेरिकी संसद को संबोधित करना सम्मान की बात। प्रधानमंत्री मोदी ने यह महत्वपूर्ण बात कही। तो किस तरह से बनारसी मोदी का जलवा लगातार देखने को मिल रहा है। यूएस संसद में यूक्रेन रूस संकट पर Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. Every 100 miles, our cuisine changes. From dosa to aloo paratha, and from Srikhand to Sandesh. We enjoy all of this. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. In India, diversity is a natural way of life. Today, the world wants to know more and more about India. I see that curiosity in this house too. We were honored to receive over 100 members of the U.S. Congress in India over the last decade. Everyone wants to understand India's development, democracy, and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Among close friends, I'm happy to share the same. Mr. Speaker, when I first visited the U.S. as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. खबरों में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्वाण दिवस। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिविल अस्पताल पहुंचेंगे, जहां पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्वाण दिवस आज है, तो इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सिविल अस्पताल पहुंचेंगे। तो पुष्पांजलि कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निर्वाण दिवस और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ सिविल अस्पताल पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस बीच आपको दे रहे हैं, जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज निर्वाण दिवस और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ उनको पुष्पांजलि अर्पित करते हुए। तो बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम जनसंपर्क अभियान के तहत हरदोई में करेंगे जनसभा। सुबह 10:30 बजे फूलबगिया सवाईजपुर में ये जनसभा होगी। तो 10:30 बजे ये जनसभा रखी गई है। आपको बताते चले कि बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कार्यक्रम है। तो जनसंपर्क अभियान के तहत हरदोई में जनसभा को संबोधित करेंगे। फूलबगिया सवाईजपुर में ये जनसभा रहने वाली है। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर पहुंचने का प्रयास कर रही है, जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है और इसी के तहत जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम आज रहने वाला है। हरदोई में सुबह 10:30 बजे फूलबगिया में ये पूरा कार्यक्रम रहेगा जनसभा का। तो हरदोई में आज मौजूद होंगे बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का दौरा। स्वतंत्र देव सिंह आज कौशाम्बी में करेंगे जनसभा। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी साथ में मौजूद होंगे। तो जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का आज दौरा रहने वाला है। आपको बताते चले कि कौशाम्बी में आज स्वतंत्र देव सिंह मौजूद होंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। चूंकि देखिए, जनसंपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह महा जनसंपर्क अभियान देश के अलग अलग कोनों में आयोजित किया जा रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में ये महा जनसंपर्क अभियान देखने को मिल रहा है, जहां तमाम मंत्री मोदी सरकार के कार्यों की बखान करते हुए, उपलब्धियां बताते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के तहत जनसभा को संबोधित स्वतंत्र देव सिंह इस जनसभा में मौजूद होंगे। कौशाम्बी का दौरा है, उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी ने की आकांक्षात्मक विकास खंडों की वार्षिक समीक्षा। तो कायाकल्प करने वाली सिद्ध हो रही आकांक्षात्मक विकास खंड योजना, तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विकास खंड होंगे पुरस्कृत। मार्च 2022 से मार्च 2023 तक ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा कुशीनगर का विष्णुपुरा विकास खंड। तो ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विकास खंडों को 2 करोड़ रुपए, तो विषयगत क्षेत्रवार डेल्टा रैंकिंग के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले आकांक्षात्मक विकास खंडों को 60 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही आकांक्षात्मक विकास खंडों का समग्र विकास शासन की प्राथमिकता, मैन पावर की कमी न रहे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। बिहार की राजधानी पटना में विपक्ष की बैठक आज है। केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट। तो सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी दलों की महाबैठक। विपक्ष के कई दिग्गज नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बैठक में जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती लेंगी हिस्सा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, सीपीआई नेता डी राजा भी मौजूद रहेंगे। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव सीताराम येचुरी रहेंगे मौजूद। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी लेंगे हिस्सा। तो जयंत चौधरी बैठक में नहीं होंगे शामिल। तो आज कई एक मंच पर विपक्षी एकता नजर आने वाली है। तो पटना में ये बैठक आज होने वाली है, जहां सरकार के खिलाफ विपक्ष एकजुट हो रहा है, जिसमें कई बड़े चेहरे नजर आने वाले हैं। तो केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ ये विपक्ष की एकजुटता, सीएम नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी दलों की ये बैठक हो रही है। विपक्ष के कई दिग्गज नेता बैठक में हिस्सा लेंगे। तो बैठक में जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती लेंगी हिस्सा। इसके साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला, सीपीआई नेता डी राजा भी मौजूद होंगे।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी भी मौजूद होंगे। तमाम दिग्गज चेहरे विपक्ष के आज नजर आने वाले हैं इस बैठक में। वहीं जयंत चौधरी बैठक में नहीं होंगे शामिल, तो कई ऐसे चेहरे भी हैं जो इस बैठक में नहीं शामिल हो रहे हैं। तो सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता आज दिखने जा रही है। कल से ही तमाम विपक्षी नेताओं की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका में लगातार 4 दिवसीय दौरे पर है और देखिए ये स्टेट दौरा इस वक्त सीधे प्रधानमंत्री की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इस वक्त अमेरिका में मौजूद आदर सत्कार के लिए भी मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। Yesterday evening, you opened the doors of your house to me. I am deeply grateful to you for this special gesture, for your friendship and warm hospitality. मैंने देखा है कि आपकी मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार आपके मेहमान गाना भी गाने लगते हैं। काश मुझ में भी गाने की कला होती तो मैं भी आपको कुछ सुनाता। I know your hospitality has moved your guests to sing. I wish I too had the singing talent. I would have also sung before you all. मिस्टर प्रेसिडेंट, आज की शाम को और अधिक खास बनाते हैं हमारे साथ उपस्थित दोनों देशों के सभी महानुभाव, लोकतंत्र और विविधता के मूल्यों को जीवन में साकार करते ये लोग हमारी सबसे कीमती पूंजी है। Mr. President, this evening is made special by the presence of the people of our two countries. Bringing the values of democracy and diversity to life, they are our most precious assets. आपने जापान में हम जब बैठे थे क्वाड की समिट में, तब आपने अपना एक प्रॉब्लम मुझे कहा था और आपके लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव को देखते हुए मुझे विश्वास है कि आपने उस प्रॉब्लम का समाधान कर लिया होगा और जितने लोग यहां आना चाहते थे आप उन सभी को यहां पर फिट कर पाए होंगे। When we met in Japan for the Quad Summit, you mentioned a problem that you were facing. Well, looking at the vast experience of your long public life, I'm sure that you must have resolved that problem. I hope you were able to fit in everyone who wanted to come tonight. विलक्षण प्रतिभाओं के धनी लोगों को आपने यहां एकत्रित किया है और निमंत्रित किया है। इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये सभी लोग भारत अमेरिका संबंधों की अनेक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी एनर्जी, हमारे डायनेमिज्म और हमारा पोटेंशियल। You've gathered a group of exceptionally talented and remarkable people tonight. I must commend you for that. All these people symbolize so much about the India-US relations, our energy, our dynamism, and our potential. इंडियन अमेरिकन लोगों ने अमेरिका में बहुत लंबी यात्रा तय की है। भारतीय मूल्यों, भारत के लोकतांत्रिक परंपराओं और हमारी संस्कृति के गौरव से भरे हुए इन लोगों को अमेरिका के मेल्टिंग पॉट में निरंतर मान सम्मान मिला है। भारतीय मूल के लोगों ने अमेरिका के समावेशी समाज और अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। Indian Americans have come a long way in the US. They are proud of India's values, democratic traditions, and culture, and have always found a respectful place in America's melting pot. Indian Americans have played a significant role in further strengthening the inclusive society and economy of the US.
हॉस्पिटल हो या होटल्स, यूनिवर्सिटी हो या रिसर्च लैब, गैस स्टेशन हो या लॉजिस्टिक्स, मैनेजमेंट हो या आईटी, हर क्षेत्र में वे अपना योगदान दे रहे हैं। Be it hospitals or hotels, universities or research labs, gas stations or logistics, management or IT, they are making their mark everywhere. और अब तो कुछ लोग व्हाइट हाउस में भी पहुंच चुके हैं। And now some of them are even in the White House. जैसे जैसे समय गुजर रहा है, हमारे लोगों में और एक दूसरे के प्रति समझ और बढ़ रही है, एक दूसरे के नामों का सही उच्चारण कर पाते हैं, एक दूसरे के एक्सेंट को समझ पाते हैं। भारत में बच्चे हैलोवीन पर स्पाइडरमैन बनते हैं और अमेरिका के युवा नाटू नाटू पर डांस करते हैं। With every passing day, Indians and Americans are getting to know each other better. We can pronounce each other's names correctly. We can understand each other's accent better. Kids in India become Spider-Man on Halloween. And America's youth is dancing to the tune of Natu Natu. बेसबॉल की प्रसिद्धि के बीच अब अमेरिका में क्रिकेट भी पॉपुलर हो रहा है। इस साल भारत में होने वाले क्रिकेट विश्व कप में खेलने के लिए अमेरिका की टीम क्वालिफाई करने का भरपूर प्रयास कर रही है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। Amidst the love for baseball, cricket is also getting popular in the US. The American team is trying its best to qualify for the Cricket World Cup to be held in India later this year. I wish them good luck and success. मिस्टर प्रेसिडेंट, पिछले 5 दशकों से बदलते विश्व में उथल पुथल के बीच आप लगातार अपने देश की और पूरी मानवता की सेवा में जुटे हुए हैं। आपने हर एडवर्सिटी को स्ट्रेंथ में बदला है, हर लॉस को रिजॉल्व में बदला है और हर चैलेंज को मिशन के रूप में लिया है। Mr. President, for over 5 decades, through all the sweeping changes in the world, you've worked hard in the service of your nation and the entire humanity. You've turned every adversity into strength, loss into resolve, challenge into a mission. लगभग 1 दशक पहले जब आप उपराष्ट्रपति थे, तब मैं आपसे पहली बार मिला था और आज भी मैं आप में वही कमिटमेंट, वही इंटेंसिटी देख रहा हूं। I first met you nearly a decade ago when you were the Vice President, and I see the same commitment and intensity even today in you. आप बोलने में सॉफ्ट है, पर एक्शन में पूरी तरह स्ट्रांग है। You are soft-spoken, but when it comes to action, you are very strong. और मैं समझता हूं कि आपकी इस यात्रा में एक शिक्षाविद के रूप में डॉक्टर जिल बाइडेन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। And I know that as an educationist, Dr. Jill Biden has made a tremendous contribution in this journey. फ्रेंड्स, आज राष्ट्रपति बाइडेन और मैंने अनेक विषयों पर विस्तार से गहन चर्चा की। शायद हमारी टीम्स नोट्स लेते लेते भी थक गई होगी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि समय कम रह गया। Friends, President Biden and I had some very wide-ranging and deep conversations today. I think our teams got tired of taking notes, and yet it felt like we were running out of time. मैं भारत अमेरिका संबंधों के बारे में और अधिक नहीं बोलना चाहता। आज ये मेरा 5वां संबोधन है या शायद 6ठा। मैंने तो वाकई गिनना भी छोड़ दिया है।
I don't want to speak too much about India-US relations because I know this is my 5th speech for the day, or maybe it's the 6th. As you can see, I really have lost count. मिस्टर प्रेसिडेंट, जब आपने 2014 में मेरे लिए बैंक्वेट रखा था, उस दौरान संयोग से मैं नवरात्रि के 9 दिन के मेरे फास्ट चल रहे थे। मुझे याद है आप बार बार मुझसे पूछ रहे थे कि मैं व्रत के दौरान क्या कुछ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरे लिए कुछ भी खाना संभव नहीं था। मैं कुछ खा नहीं रहा था और जिसकी वजह से आप बहुत ही कंसर्न भी थे। उस समय मुझे प्रेम से कुछ खिलाने की आपकी जो इच्छा थी, मुझे लगता है आज वो पूरी हो रही है। Mr. President, in 2014, when you had hosted a banquet for me, at that time I was observing a 9-day religious fast. And I remember you were asking me again and again what I could eat during my fast. But it was not possible for me to eat anything. And you were quite concerned about it. Well, today I'm making up for it. All that you desired at that time with so much affection is being fulfilled today. मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि सभी लोग आज के स्पेशल मेनू को देखकर भोजन के लिए आतुर हैं और डॉक्टर बाइडेन ने बहुत बारीकी से एक एक चीज की चिंता की है, लेकिन एक काम अभी बाकी है। मेरा आग्रह है कि आप सभी एक टोस्ट में मेरा साथ दें। I know everyone is eager to have dinner. Looking at today's special menu, I know the effort made by Dr. Biden in very delicately curating today's menu. But there is one more thing left to do. Please join me in raising a toast. A toast to our wonderful hosts, President Biden and Dr. Jill Biden. A toast to good health, prosperity, and the pursuit of happiness, to liberty, equality, and fraternity, and to the everlasting bonds of friendship between India and the United States. Cheers. Cheers. Thank you. Enjoy your meal. अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। स्टेट डिनर पर मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान मोदी ने स्टेट डिनर के लिए जो बाइडेन को धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खोले, स्पेशल गेस्ट के लिए। मैंने देखा है कि मेहमान नवाजी से प्रभावित होकर कई बार लोग गाना भी गाते हैं, काश मुझे गाना गाने आता। तो प्रधानमंत्री इस वक्त अमेरिका दौरे पर हैं, स्टेट विजिट पर है और इस दौरान जो तस्वीरें आप देख रहे थे व्हाइट हाउस से, वो तस्वीरें थी जहां पर स्टेट डिनर पर मौजूद है प्रधानमंत्री और जो बाइडेन और तमाम खास मेहमान। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।